6 अक्टूबर 2025 की शाम को दिल्ली के गांधी विहार के एक मकान में अचानक से एक कमरे में ब्लास्ट होता है। पुलिस वालों ने कमरा खोला। खोलने के बाद अंदर जाकर देखा कि पूरा कमरा उथल पुथल पड़ा हुआ है। ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट की वजह से सारा सामान फट गया। साथ ही साथ जो वहां पे एसी लगा हुआ था वो एसी भी पूरी तरह से खराब हो जाता है और बाजू में एक व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। पुलिस वालों ने उस व्यक्ति के बारे में पता करा तो पता चला कि रमकेश मीणा नाम का वो एक स्टूडेंट था जो वहीं पर रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अब पुलिस वालों ने सोचा कि इस केस को सुलझाया कैसे जाए, इसके बारे में कैसे पता करा जाए कि इस बंदे ने आत्महत्या करी है या फिर सीन कुछ और हो सकता है। अब पुलिस वाले सीधा सीधा आजू बाजू के सारे कैमरे को खंगालते हैं। कैमरा खंगाला जाता है तो पता ये चलता है, कैमरे में दिखाई देता है साफ कि एक लड़की और दो लड़के घटना से कुछ ही देर पहले यानी ब्लास्ट होने से कुछ ही देर पहले उस कमरे में से निकल कर गए थे। लड़की तक पुलिस वाले पहुंच जाते हैं तो पता चला अमृता चौहान नाम की वो लड़की है जो यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली है और अपने घर वालों से मनमुटाव करके यहां पर एक फोरेंसिक की स्टूडेंट है। पुलिस वाले उससे मिलते हैं, वो सीधा सीधा इतना ही बोल देती है कि वो घर पर तो गई थी, लेकिन उसे उसकी मौत के बारे में या सिलेंडर के ब्लास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन पुलिस वालों ने उस लड़की से सख्ती दिखाई, उसके बाद वो टूट जाती है और फिर वो एक कहानी सुनाती है। उसने बताया कि फोरेंसिक की पढ़ाई करने के लिए जब मुरादाबाद से वो यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर उसकी मुलाकात रमकेश मीणा नाम के एक व्यक्ति से होती है। मुलाकात के दौरान दोनों में प्यार होता है और दोनों प्यार करने के बाद इसी कमरे में लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। रहने के दौरान वो दोनों इंटीमेट होते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनता है और फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कुछ वीडियोस को रमकेश मीणा ने अपने फोन में और अपने लैपटॉप में रख लिया था। अमृता चौहान बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि अपने फोन में से मेरी वीडियोस को डिलीट कर दो, आखिर तुम्हारे किस काम की है। लेकिन रमकेश ने उसकी एक भी बात नहीं मानी, वो सीधा मना कर दिया करता था, बोलता कि मेरे पास कोई फोटो नहीं है, मेरे पास कोई भी वीडियोस नहीं है और ना ही वो अमृता को अपने फोन को और लैपटॉप को चेक करने दे रहा था। बस इसी बात से गुस्सा होकर अमृता चौहान अपने एक पुराने दोस्त जिसका नाम था सुमित कश्यप यानी वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, उससे मिलती है और उसे सारी कहानी बताती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी बात सुनता है और एक प्लानिंग करता है। वो प्लानिंग करता है क्योंकि वो मुरादाबाद में रहकर सिलेंडर का काम किया करता था और अब इसी काम को दिल्ली में आकर कर रहा था। वो अपने साथ में संदीप कुमार नाम का एक लड़का भी अपने साथ मिलाता है और अपनी प्लानिंग के हिसाब से वो उसके पास जाते हैं, रमकेश मीणा के पास जाते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। उससे बोलते हैं कि जो वीडियोस तुम्हारे पास उनको डिलीट कर दो, लेकिन वो नहीं सुनता और वो वीडियोस को डिलीट नहीं करता। बस यहीं से तीनों गुस्सा होते हैं और रमकेश मीणा का गला पकड़कर दबा देते हैं और उसकी हत्या कर डालते हैं। उसकी हत्या करने के बाद उसकी जो बॉडी थी उसको वो बेड पर डालते हैं और उस बेड पर पेट्रोल छिड़कते हैं। सिलेंडर को लाकर सिलेंडर की गैस को खोलकर उसे हल्के पे करके, गैस को कम पे करके उसके बिल्कुल नजदीक लगा देते हैं और उसकी बॉडी में आग लगाकर कुंडी को अंदर से ही लगाकर, यानी जो अमृता चौहान थी उसके छोटे हाथ थे, नाजुक हाथ थे, तो उसने अपने हाथों से कुंडी को लगाया और वहां से चले गए। कुछ ही देर बाद उस कमरे में ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद रमकेश यानी जो लड़का था रमकेश मीणा उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। चौहान ने उससे बदला लेने के लिए उसने अपने फोन में से वीडियोस को डिलीट नहीं करा था, इस बात का बदला लेने के लिए उसको सिलेंडर के ब्लास्ट करके मार डाला। वो एक फोरेंसिक के स्टूडेंट थी, बहुत सारी चीजें समझती थी कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। तो बस इसी बात का फायदा उठाकर उसने कुंडी अंदर से लगाई और वो लगाकर चली गई। लेकिन कैमरे में वो जो आई थी कैमरे में उसी से वो पकड़ी जाती है। अमृता चौहान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की केसेस के बारे में तीनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है, मुकदमा चलेगा, जेल में सजा भी हो सकती है। आप बताइएगा आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।